पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी स्मृति और मां अंजू सिंह ने ग्रहण किया और इस कार्यक्रम के बाद अंशुमान की पत्नी स्मृति का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे उनकी अंशुमान सिंह से मुलाकात हुई और शादी के मात्र 5 महीने बाद ही वो विधवा हो गई। इस समारोह के कुछ दिन बाद ही अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पति अंशुमान की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई। आरोपों के अनुसार वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवाकर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि बेटे को उसके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र मिला तो नियम था कि मां और पत्नी दोनों ये सम्मान लेने के लिए जाते हैं। अंशुमान की मां भी साथ गई थी। राष्ट्रपति ने मेरे बेटे की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया लेकिन मैं तो उसको एक बार छू भी नहीं पाया। NOK नेक्स्ट ऑफ किल का अर्थ व्यक्ति के जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है, जिसका सवाल अब खड़ा हुआ है। जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को NOK के रूप में नामांकित किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो उसके माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार यानी NOK के रूप में नामांकित किया जाता है। नियमों के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी जवान या ऑफिसर को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं NOK को दी जाती है। यानी अगर सैनिक शादीशुदा है तो सारी धनराशि पत्नी को दी जाती है और अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर ये अनुग्रह राशि माँ बाप को दी जाती है। रवि प्रताप सिंह अंशुमान सिंह के पिता इन्हीं नियमों में बदलाव चाहते हैं जिससे शहीद की विधवा के अलावा माँ बाप को भी अनुग्रह राशि की मदद जो है वो उसका हिस्सा मिल सके। कई मामलों में ऐसा भी सामने आया है जहां शहीद के परिजनों विशेषकर मां बाप ने आरोप लगाया कि बेटे की शहादत के बाद जो भी पैसा सरकार या सेना द्वारा दिया गया उसे लेकर बहू जो है वो चली गई या फिर उसने दूसरी शादी कर ली। हालांकि शहीदों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर दी जाने वाली मदद के नियमों में बदलाव किए हैं जिनमें शहीद की पत्नी के अलावा माँ बाप का भी ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले महीने ही कैबिनेट बैठक के बाद शहीद के परिजनों को दी जाने वाली वित्तीय मदद को लेकर एक अहम फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल सहित सुरक्षा कर्मियों की शहादत की स्थिति में परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता शहीद की पत्नी और माता पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी। यानी 50% राशि पत्नी और 50% धनराशि माँ बाप को दी जाएगी। पहले 100% धनराशि केवल पत्नी को मिलती थी। इसी NOK में बदलाव की बात शहीद अंशुमन के पिता ने की है जिसको लेकर अब अलग अलग तरीके की राय रखी जा रही है।